हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हलीमा की दुआए खैर और सबकी खैर हो यहाँ पर, क्योंकि जो हलीमा है वो बाज़ाब्ता कंटेंट बनी हुई है इस टाइम काशिफ फैमिली का, और उनकी जो बेटी है उसका चैनल है उस पर ये तमाम तर चीज़ें कैप्चर की जा रही है। और क्या कह सकते हैं, मौके पर चौका कह लें, या व्लॉगर्स हैं तो वो इस तरह की चीजें करेंगे, रिश्तेदार हैं। अब हलीमा जो है वो खुद तो कोई व्लॉगर है नहीं, ना ही उसका मुझे ऐसा लगता है जो होने वाला हस्बैंड है या शौहर, जो भी उसको नाम दें, अब तो खैर बात पक्की हो गई, तो वो व्लॉगर है। ना ही हलीमा के अम्मा अब्बा व्लॉगर है, ना ही कोई ऐसा भाई बंधु है कि जो व्लॉगिंग की दुनिया में एक अपनी ग्रिप रखता हो। और रमजान में यहाँ ये पूछती हूँ कि आपकी बहन की दुआएं खैर है। बड़ी हैरत की बात है, आपकी सगी बहन है और आप कराची में बैठकर रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं। इस टाइम तो बड़ा भाई होने के नाते आपको अपनी बहन, अपने अब्बा, अपने घर पर होना चाहिए था। तो क्या आपके अब्बा के आपसे जो ताल्लुकात हैं वो अब तक बहाल नहीं हुए, या फिर ये कि कोई और रीजन है? अनीता भी तो आपको क्लिप बनाकर भेज सकती थी और वहां से आप इन चीजों को अपने चैनल का पार्ट बना सकते थे, क्योंकि जो पहला राइट है वो तो भाई का होता है। लेकिन आपने कल एक वीडियो बनाकर वहां पर सितारा पर एक जो इल्जाम लगाया ना कि सितारा ये शादी करवा रही है, और सितारा ने कहा है कि मैं जब भी शादी होती है तो मैं पूरी जो शादी है वो मैं करवाऊंगी। तो अगर सितारा ये शादी करवा रही है तो सितारा इस पूरे सिलसिले में खामोश क्यों है, चुप क्यों है, साइलेंट क्यों है? अदरवाइज आप देखें, जो फातिमा की शादी हुई थी तो उसका जो एक एक मोमेंट है वो सितारा ने हाईलाइट किया था। फर्स्ट व्लॉग सितारा का आता था, फिर कोई और इस पर आकर अपनी वीडियो बनाता था। कोई भी रस्म हो, कोई भी चीज हो, जिस तरह क्या नाम है, फातिमा की बात पक्की हुई थी कराची वाले सितारा के घर में, वहां वकार फैमिली आई थी तो फातिमा लोग थे, ये तमाम तर सिलसिले थे। उस वक्त चाचा और अम्मी भी थे। उस वक्त फातिमा के जो जो फातिमा के पेरेंट्स हैं, फारूक, नजमा, वो भी वहाँ थे, और उनके समधी भी सारे वहाँ थे, जिसके बारे में कि चाचा अनवर ने कहा था कि इन लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई है और कभी ये एक नहीं हो सकते। खैर, ये तमाम तर बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि बड़ी मेरे लिए हैरानगी का बाइस है कि अगर सितारा इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रही होती तो वो ज़रूर इस चीज़ को अपने चैनल पर अनाउंस करती, क्योंकि पहला राइट फिर उसी का बनता था, है ना भाई? कोई ऐसे ही तो सब कुछ नहीं करता, दुनिया गिव एंड टेक पर चल रही है। तो मुझे रमजान की बात में ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि रमजान, आप ये तो बताओ कि आप खुद क्यों नहीं हो, है ना? और सितारा भी बिल्कुल खामोश रही, बिल्कुल चुप रही इस सारे मुद्दे और मामले को लेकर। हालांकि जितनी अहमियत मामू मामी सितारा को देते हैं, जितनी अहमियत अपनी बहन को देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनके नॉलेज में ये तमाम तर बातें ना हो। खैर, ये सारी बातें हैं। और साथ ही साथ एक और बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ। मुझे कमेंट आया है कि आप लोग भी बात घुमा देते हो। कब कहा कि हलीमा, खुदा ना करे, खुदा ना करे वो किसी के लिए मैं मेंटल का लफ्ज यूज करूं, बच्ची है, छोटी है। मैंने कब कहा ऐसा? मैं तो सितारा के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ ना। ये बात उन्होंने आकर अपने चैनल पर कही थी, और मैं यही कह रही हूँ कि चीजों को थोड़ा समझदारी के साथ रखा करें और बोला करें। अदरवाइज उसके जो मायने हैं ना, वो फिर जाहिर सी बात है लोग उसको जो भी समझ लें। तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर होकर बोला करें। तो खैर, इन तमाम तर बातों को साइड पर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने जो मेन रिव्यू है उसकी तरफ। तो काशिफ जो है वो इस टाइम बड़े एक्टिव हैं, और मैं सोच रही हूँ आपकी भी जो बच्ची है उसकी शादी हुई थी, तो इतना ज्यादा कैसे कोई किसी को अपने कंटेंट के लिए ना यूज कर सकता है। काशिफ ने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया, और पूरा जो व्लॉग था बीच में वो उनका अपना था, और फिर जाकर एक मोमेंट पर आकर उन्होंने कहा कि फाइनली जो अलिशबा है उसको कपड़ा दिया है, और अलिशबा, सॉरी सॉरी सॉरी, हलीमा है, उसको तमाम तर चीजें दी है। बड़ी प्यारी लग रही है सच में। मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, मैं तो समझी थी अलिशबा रेडी करने जा रही है। तो बच्ची के फीचर्स बहुत अच्छे हैं हलीमा के, और उसको शायद कि कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बेहतर तरीके से वो तैयार करेगी कि उसकी जो सादगी है ना उसमें भी कमाल है। बड़े प्यारे फीचर्स हैं बच्ची के, लेकिन खैर मासूम सी है वो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलिशबा की वीडियो को कोट करूं तो अलिशबा का कहना था कि जो हलीमा ने बुलाया था ना, तो उसको ऐसा लगा था कि उसके पास मेकअप है। तो फिर अलिशबा ने जब हलीमा से कहा, तो हलीमा ने कहा नहीं, मेरे पास तमाम तर मेकअप है, आप बस आ जाना। तो मुझे लगता है अलिशबा, जब आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी तो आप पहले उसका मेकअप चेक तो करती कि दिखाओ तो जरा तुम्हारे पास कैसा मेकअप है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें अच्छा सा रेडी करना, और आपके लिए भी कंटेंट रेडी हो जाता। उसका आपने मेकओवर किया, है ना? हलीमा तो माशाल्लाह से एक स्टार बनी चुकी है।
यूट्यूब पर। तो खैर मुझे बड़ी हैरत हुई अलिशबा की बात सुन के। उसने कहा कि आंटी ने यानी सितारा ने उसको बहुत अच्छे-अच्छे मेकअप दिए थे, लिपस्टिक्स बहुत सारी दी थी, ये तमाम तर चीज़ें देकर गई थी। लेकिन जब हलीमा के पास देखा तो एक छोटी-सी किट थी और एक लिप बाल्म पड़ा था और बाकी उसने तमाम तर सामान पता नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फिर ये कि उसका वो सामान चोरी हो गया या फिर अपनी बहनों को दे दिया। ये तमाम तर बातें जो है ना वो अलिशबा करती रही। तो मैं ये सोचती हूँ अगर सितारा हलीमा को इतना कुछ देती, मेकअप प्रोडक्ट देती, ये तमाम तर चीज़ें देती तो सितारा शो भी करती कि ये तमाम तर चीज़ें जो है मैं हलीमा को दे रही हूँ। जिस तरह जो-जो चीज़ें सितारा ने हलीमा को दी थी वो तमाम तर चीज़ें अपने व्लॉग में दिखाई थी, है ना? ये तो है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यहाँ पर अलिशबा ने भी ना थोड़ी-सी बात बना दी है या घुमा दी है, अल्लाह जाने क्या किया है लेकिन ख़ैर जो भी है मुझे बच्ची जो है अलिशबा के थंबनेल पर तो फिर भी माशाअल्लाह प्यारी और अच्छी लग रही थी और अलिशबा ने कहा भी कि यहाँ पर जो गाँव देहात है ना उसके अंदर एक अजीब ही रिवाज है पंजाब साइड पर यानी जो इनका इलाका है, पंजाब तो ख़ैर बहुत बड़ा है, कि अगर दुल्हन है ना तो उसको बस लाल रंग ही लगाना है। रेड लिपस्टिक ही उसको लगानी है और रेड रेड कर देना है, बिल्कुल रेड गुलाब की तरह तो ही वो दुल्हन है। इसकी नंदे भी आई हुई थी हलीमा की, तो उन्होंने भी कहा कि इसको तुम रेड लिपस्टिक लगाओ, तो जैसा उन लोगों ने कहा वैसा अलिशबा ने रेडी कर दिया। अलिशबा थोड़ा-सा उसका हेयर स्टाइल अच्छा बना देती मेकअप में, तमाम तर चीज़ें आती हैं। ख़ैर तो यहाँ पर क्या था कि शानी ने कहा कि जो किसके हलीमा के इन-लॉज़ हैं, बहुत अच्छे हैं, ससुर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा घराना है, लड़का भी बहुत अच्छा है। तो जिस हिसाब से, जिस मद से ना शानी ने इस कंटेंट को कैच किया है, तो मुझे नहीं लगता कि सितारा इसको अभी अपना कंटेंट बनाती या बनाएगी इन फ्यूचर भी। क्योंकि जिस तरह रमज़ान ने आकर कहा है कि जब भी शादी होगी, तो ये सितारा ही करवा रही है। तो मुझे लगता है शायद कि इसमें कुछ बात रमज़ान ऐसे ही आकर कह गया, थोड़ा हो सकता है जॉइंट कंट्रोवर्सी चल रही हो। भई रमज़ान ने माफ़ी माँग ली है, तो माफ़ी मिल तो गई होगी ना रमज़ान को भी, ऐसा ही है। तो हो सकता है थोड़ा-सा चीज़ों को कंट्रोवर्शियल करने के लिए कंट्रोवर्सी यूट्यूबर्स करते हैं, है ना? हो सकता है सितारा जो है वो शादी में पैसों से हेल्प कर रही हो, मॉनेटरी हेल्प कर रही हो। देखिए जब सितारा विलेज गई थी तो दोनों चैनल पर सितारा ने इनकी फैमिली को लेकर अपना एक व्लॉग बनाया, अपना एक कंटेंट बनाया। अब इस फैमिली को इससे क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट हुआ? ये मुझे बता दें। चलो अगर उनका चैनल होता ना तो वो तमाम के तमाम चैनल खोलकर मामू मोमानी अपना चैनल खोलकर ये तमाम तर चीज़ें कैश करा रहे होते और उनको एक होता ना कि उनको एक प्रमोशन मिल गई, उनको एक शाउट आउट मिल गया सितारा के व्लॉग में आने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर सितारा ने इस फैमिली के साथ व्लॉग बनाया है और कुछ अगर उसमें से अर्न किया और इनकी अगर इस तरह से हेल्प कर देती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, अच्छी बात है। जब भी हलीमा की शादी हो तो कुछ अपनी तरफ से एक अच्छा अमाउंट हलीमा को दे दे कि उसके लिए भी आसानी हो जाए और जहाँ तक हलीमा के चैनल बनाने का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है हलीमा बड़े आराम से चैनल बना सकती है। हलीमा में इतनी समझ है कि वो चैनल बना ले। आप लोगों को याद होगा जब मिस्टर साजिद सरप्राइज़ दे रहे थे, बाइक वाला या कार वाला? मैं ये भूल गई हूँ, जो न्यू घर में आई थी ना स्कूटी और कार, तो हलीमा जो है ना वो बैक पर कैमरा पकड़कर बड़े अच्छे से चल रही थी, मतलब उसको कैमरा को कैरी करना आता है, उसको पता है किस तरह से चीज़ों को कैप्चर करना है। सितारा की वो व्लॉगिंग में भी इस तरह से हेल्प कर रही होती। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि हलीमा चैनल बना सकती है और जहाँ कहीं भी ये लड़की शादी करके जाएगी, माशाअल्लाह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बच्ची ने अपना चैनल ओपन किया ना, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा वॉच करेंगे, इसकी वॉचिंग अच्छी आएगी, तो ये भी एक बेनिफिट मिलेगा और मुझे लगता है हलीमा को ये काम करना चाहिए और अगर हलीमा सिर्फ़ पढ़ाई में कमज़ोर है और बाकी चीज़ों में उसकी समझ अच्छे से चलती है, तो फिर ज़रूर इसको एक ये काम ज़रूर सिखा देना चाहिए कि फिर ये खुद मुख्तार हो जाए, फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाए क्योंकि लड़कियों का आज के ज़माने में स्पेशली इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं क्यों हलीमा के लिए खुश होना भी चाहूँ ना तो दिल बड़ा एक अजीब-सा हो रहा है। बच्ची खुश है, उसके लिए ये तमाम तर चीज़ें एक फैंटेसी है, दुल्हन बनना, शादी होना, स्पेशल उसके लिए एक मोमेंट है और हर लड़की के लिए होता है और यहाँ पर एक वो इन तमाम तर चीज़ों को लेकर चल रही होती है। मगर जो आगे की लाइफ़ स्टार्ट होती है ना, वो मैटर करती है। तो अल्लाह पाक इसके लिए बहुत आसानी करे, इसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे और इसके जो भी इन-लॉज़ हैं ना, वो कदरदान हो। मुझे ये भी हैरत है कि यहाँ सितारा के ससुर भी बैठे थे
क्योंकि वो क्या लगते हैं, मामू लगते हैं, कुछ इस तरह का रिश्ता है ना इन लोगों का, बहुत गहरा रिश्ता है। तो बड़े जो बुजुर्ग हैं वो तमाम के तमाम बैठे थे, लेकिन अनीता जो है सॉरी, वो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हुई। और अनीता कहाँ गायब है, और रमजान की पूरी फैमिली कहाँ गायब है, और शानी का कैमरा जो है वो अनीता लोगों को क्यों नहीं कैप्चर कर रहा। ये तमाम तर चीजें मैं सोच रही थी, क्योंकि पहला राइट तो ये होता है ना कि जो ननद है वो अनीता की है, और जो भी इसके घर में अम्मा नूर है या उनकी जो भी बेटियां हैं वो तमाम तर रिश्ते तो हैं, तो वो तमाम तर भी आए होंगे, जाहिर सी बात है। या फिर अम्मा नूर इसमें नहीं बैठी, शामिल नहीं हुई, क्या मामला है, क्या सिलसिला है, पता नहीं। अगर कोई प्रॉपर व्लॉगिंग करता तो ये चीज सामने आ जाती। तो खैर भाई, अब जो रमजान साहब हैं, हो सकता है वो रात तक एक और वीडियो लेकर आ जाएं और कोई और दुखड़ा रोए, कोई और कहानी बनाएं, और फिर जो कंट्रोवर्सी है उसके ताने बाने इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और चीजें मूव ऑन करती चली जाएं। तो ये वाला सिलसिला है। अगर हम जाते हैं यहाँ पर मिस्टर साजिद की वीडियो की तरफ, जिस तरह उनका थंबनेल है, तो आप इतने मजबूर बेकस बाप क्यों हैं कि आपको अपने बच्चे से मिलने के लिए ऐसा लगा कि जैसे आप के पैरों से बेड़ियां हटा ली गई हो। देखिए, चाहे सितारा और आपके बच्चे हो, चाहे आपका और कौसर का कोई भी बच्चा या औलाद हो, तो औलाद तो आपके लिए चारों एक सी है। जब एक फैमिली के बच्चे आपका साथ, आपका प्यार डिजर्व करते हैं, वो एक दिन भी आपको मिस करें तो परेशान हो जाते हैं, तो ये भी तो बच्चा है। और आपने अपनी तमाम तर लड़ाइयों में इस बच्चे को अपने प्यार से क्यों महरूम किया, ये सवाल तो आपकी जात पर उठता है ना। आपको तमाम तर चीजों को मैनेज करना चाहिए था, आपको तमाम तर चीजों को आगे सही से लेकर चलना चाहिए था। जहां तक मिस्टर साजिद की खुशी की बात है, तो वो तो उनके चेहरे से झलक रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सितारा और साजिद की लाइफ है ना, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि सितारा, जाहिर सी बात है, एक अर्निंग उनका मेन आती है और उनकी कमांड चलती है, उनका होल्ड चलता है। और वहां पर मिस्टर साजिद थोड़ा सा, वो एक होता है ना हस्बैंड वाला जो रोब है, वो उधर थोड़ा मुझे लगता है कम यूज होता है। बेशक वो कौसर के साथ लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कौसर का मूड ऑफ होता है, लेकिन उस घर में जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ना, वो मुझे मिस्टर साजिद की नजर आती है। कैसे कि उन्होंने कौसर का सामान उसकी मर्जी के बगैर उठाया और विलेज में जाकर फेंक दिया, है ना। फिर वो कौसर को कहने लगे कि मेरी जेब इजाजत नहीं देती, ताकि जो उनके सेकंड ससुराल वाले हैं उन पर थोड़ा सा प्रेशर बने। वो फिर भी इस तमाम तर चीजों को लेकर कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, और वो कौसर को बुलाते रहे, लेकिन कौसर अपने ईगो में बैठी रही, जो बीवियां करती हैं कि भाई तुमने लाकर फेंका, तुमने लाकर घर पर छोड़ा, तो खुद लेने आओ, ऐसा हर बीवी करती है। खैर, फिर क्या था कि आज जब उनके बंद टूटे और वो गए हैं, तो रास्ते से सामान वो हमेशा खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, इतने टाइम बाद अपने बीवी बच्चे के पास जा रहे हैं, तो सामान तो खरीदेंगे, चीजें तो खरीदेंगे, है ना। इस तरह की चीजें। और मुझे लगा था कि जो उन्होंने कपड़े खरीदे थे बच्चे के लिए, शायद कि वो भी लेकर जाएंगे। तो मैं कमेंट पढ़ रही थी कि देखो कितना है ना कि सेकंड जो ससुराल है वो इस काबिल भी नहीं है कि तुमको खिला सके, तुम्हें जो है कुछ दे सके। ये तमाम तर चीजें मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। इतने टाइम बाद ये अपने दूसरे बच्चे के पास जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है बच्चे के लिए इनको बहुत कुछ खरीद के ले जाना चाहिए था। इवन कुछ होता है ना कि बाप का प्यार होता है, खैर वो दिख रहा था। और ये इतने, जिस इन्होंने तरस के कहा ना, इब्राहिम तो खुश है, वो स्माइली फेस है उसका बच्चे का ना, तो जिस तरह इन्होंने ठंडी सांस भरी कि पहचान लिया, मतलब इन्हें डाउट था कि बच्चा इतने दिन इनसे दूर रहा है, पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लेकिन ऐसा कैसे है, इस एज के बच्चे भी ना मानूस हो जाते हैं और बिल्कुल पहचानेगा। तो इन्होंने सुकून का सांस लिया कि बच्चा चलो भूला नहीं है, ये भूल गए थे। खैर जी, जो कौसर है वो भी खुश थी, रिलैक्स थी, और सितारा भी अपने घर में खुश और रिलैक्स है। और जो एक मैं कह रही हूँ ना, इनकी जो एक खुशी मुझे लग रहा था, दिख रही थी, वो ये है कि कौसर के साथ जो इनकी लाइफ हम देखते हैं ना, वहां पर इनका एक पूरा होल्ड चलता है। ये आजाद होते हैं हर चीज को कैप्चर करने में, अपना व्लॉग बनाने में, अपनी एक उनकी ना वहां पर कहते हैं ना, दो घर होते हैं, एक घर से थोड़ा सा उनका, अगर वो थके तो दूसरे घर में आकर बैठ गए, दूसरे में मूड हुआ ऑफ तो पहले घर में आकर बैठ गए। ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये रीजन है कि खुश हैं, घर भी मिल गया होगा, और बीवी है, जाहिर बात है, और फिर इनकी फैमिली है, इधर से और भी बातें चल रही होती है। मैं खैर इतना ओपनली बहुत सारी बातें नहीं कर सकती, तो खुशी का और भी बहुत रीजन हो सकता है ना। जैसे लोग कह रहे होते हैं कि सितारा जो है वो ऊपर होती हैं, मिस्टर साजिद जो है वो बेसमेंट में होते हैं, तो उस सिनेरियो में मैं बात कर रही हूँ। शायद कि ये रीजन भी हो कि फाइनली उनको अपनी बेगम का साथ नसीब होगा, है ना। तो ये तमाम तर बातें, वैसे सभी खुश लग रहे थे। अब देखना ये है कि जो मिस्टर साजिद सामान लेकर गए हैं
कौसर को विलेज वाले घर में ही फिलहाल रखेंगे या फिर लेकर बैक टू इस्लामाबाद आएंगे, और किस तरह तमाम तर सिलसिले और चीजें होंगी। वैसे ऑडियंस बहुत नाराज थी और सब कह रहे थे आपने बहुत डिसअपॉइंट किया, और कौसर के मिलने की आपको कितनी खुशी है, इतनी खुशी आपको सितारा से जब सितारा मिलती है तो आपको नहीं होती, और ये तमाम तर बातें कर रहे थे। तो भाई क्या कह सकते हैं, जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमें मिस्टर साजिद बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं इस खुशी और इस अचीवमेंट के पीछे का राज क्या है, क्योंकि मिस्टर साजिद को व्यूज की फिक्र भी बहुत ज्यादा होती है। सितारा के चैनल को लेकर वो कह रहे होते हैं अक्सर के हिटर्स चाहते हैं ऐसा कि उसके व्यूज कम हो जाए। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता, जब तक अल्लाह ना चाहे। आपको अपनी कोशिश करनी है, ऑनेस्ट रहना है और ऑडियंस को कुछ अच्छा देना है, कुछ अच्छी वैल्यूज देनी है। अगर आप अपने काम में खरे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको किसी और की परेशानी होनी चाहिए। हेटर्स हो, सपोर्टर्स हो, रिएक्शन चैनल्स हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप लोग ब्लॉगर्स हैं, रिव्यू करने वाले रिव्यू कर रहे हैं। बस इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।